हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और वी कैन से नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की? कोऑर्डिनेशन से क्या फ़र्क पड़ता है? तो सबसे पहले, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन साइज में बड़ा होता रहता है तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन आर इंक्रीजिंग। तो ये ज़रूरी होता है कि उन सब के एफर्ट्स को एक साथ लाया जाए ताकि हम अपने एक्टिविटीज़ को अपने इस तरह से करें कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सकें। उसके अलावा जितने भी इंडिविजुअल हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हैं, उनके बिहेवियर में, उनके हैबिट्स में, उनकी ज़रूरत में, उनके अपने इंडिविजुअल गोल्स अलग अलग हैं। तो अगर सब के गोल्स अलग अलग हैं, सबका बिहेवियर अलग अलग है, तो सब अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन इनको यूनाइट करता है ताकि ये एक कॉमन तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ बढ़े। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एग्जांपल ले सकते हैं एक किसी भी टीम का। आप क्रिकेट का एग्जांपल ले लें, इंडियन टीम का एग्जांपल ले लें। जो वहाँ पे 11 प्लेयर्स खेलते हैं सब अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जब वो एज अ टीम खेलते हैं तो वो ऐसे खेलते हैं कि हमें इंडिया को जिताना है। वहाँ पे वो ये नहीं सोचते कि मैं सबसे अच्छा प्लेयर हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि जब दो प्लेयर में से एक प्लेयर ज़्यादा अच्छा खेल रहा होता है तो दूसरा प्लेयर उसे स्ट्राइक देता है। ये नहीं कोशिश करता कि मैं ही ज़्यादा रन बनाऊँ, वो ना बनाए। तो दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन, ताकि हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, टीम का जीतना इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैंने रन ज़्यादा करे। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और ये सब डिपार्टमेंट्स जो हैं अपने अलग 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 काम करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो टोटली परचेज डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट है। जब तक परचेज डिपार्टमेंट जो है रॉ मटेरियल्स परचेज नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं देगा, तब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से सेल्स डिपार्टमेंट टोटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे क्या कहते हैं उसको डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा वो सेल्स नहीं कर पाएगा। तो हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट है। तो जब तक ये एक्टिविटीज़ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं होंगी तब तक काम नहीं चल पाएगा। अगर सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, कितने फंक्शंस थे अभी हमने पढ़े? 5 फंक्शन। ये एक दूसरे को जुड़ते हैं, इनको कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? अगर हमें कंट्रोलिंग करनी है तो ये ज़रूरी है कि हमने प्लानिंग करी हो। डायरेक्टिंग करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि हमें प्लान्स के बारे में मालूम हो। जब तक हम डायरेक्टिंग नहीं करेंगे तब तक हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। ये सभी चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। और लास्ट है कि जो स्पेशली ये आज की डेट में ट्रू है कि सभी लोग स्पेशलाइजेशन की ओर जा रहे हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड होते हैं, पर्सन्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो उनके दिमाग में एक बात आ जाती है कि हमें सब मालूम है, हमें किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है एक बहुत ज़रूरी होता है इन स्पेशलिस्ट के बीच में, ताकि इनके बीच कभी झगड़े ना हो और ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम करने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि दो स्पेशलिस्ट को जोड़ दे वो। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, coordination is the essence of management, means coordination is the most important part, is is the internal part of the management. How can you say that?
पहली चीज, मैनेजमेंट इज, पहला पॉइंट है कि इट इज़ नीडेड एट ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आप जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, 5 फंक्शंस हैं, पांचों में आपको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। यू रिक्वायर कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग, ताकि मास्टर प्लान और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने प्लान बनाए हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन हो सके। अगर प्रिंसिपल सर पूरे स्कूल के लिए अलग प्लान बनाए और मैं आपको पढ़ाने के लिए अलग प्लान बनाऊं, तो हमारे स्कूल का जो टारगेट है वो पूरा कैसे होगा? हमारे प्लान्स मिलने तो चाहिए। ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग, जो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे, अकाउंटेबिलिटी है, इनके बीच कोऑर्डिनेशन चाहिए। हम अगर किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम दे रहे हैं तो उससे पूरा करने के लिए अथॉरिटी भी देनी ज़रूरी है। स्टाफिंग, ताकि सही पर्सन सही जॉब पे अपॉइंट हो जाए, इसलिए स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। डायरेक्टिंग में तो मेन काम होता है, यहाँ पे तो हर एक पर्सन को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। सुपरवाइज़र, जो लीडर्स होते हैं और जो मोटिवेटर्स होते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि एक्चुअल वर्क हो। और कंट्रोलिंग वाला पॉइंट इसमें नहीं लिखा हुआ है। कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि हम प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लेवल को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट टॉप लेवल ऑल्सो, मिडिल लेवल ऑल्सो और लोअर लेवल ऑल्सो। टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन किस लिए चाहिए होता है? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? अपने ही डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन, और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में वर्कर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट कहता है में होता है। तो कोऑर्डिनेशन जो है हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में भी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन जो है हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी चाहिए। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है।